सकते हैं कि वशीकरण होता क्या है, ये कैसे काम करता है? वशीकरण करवाया भी जा सकता है, तुड़ाया भी जा सकता है, सब काम होता है। तो जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि हम 7 दिन में आपका काम कर देंगे, 32 दिन में कर देंगे। हाँ, तो बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। लोग बोलते हैं 551 में भी कर देंगे, पर वो फ्रॉड है। दिक्कत ये आती है कि कुछ समय तक तो वशीकरण का काम चल रहा होता है, पर उसके बाद मान लीजिए 2-3 महीने बाद उसका असर ही खत्म हो जाता है। तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? वशीकरण देखो ऐसे उसमें समय रहता है, अच्छा। 5 साल का, 10 साल का। वशीकरण 2 दिन में असर मतलब ऐसे नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और बहुत कुछ आपको जानने को भी मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण के कितने प्रकार होते हैं, कैसे काम करते हैं, और अगर आपके रिश्तों में काफी दिक्कतें आ रही है, काफी तनाव, काफी लड़ाई झगड़ा है, तो वशीकरण उसमें आपकी मदद कर सकते हैं या फिर नहीं। या फिर अगर आपके परिवार में भी काफी ऐसी तनाव की स्थिति है तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, इसके क्या तरीके, क्या समाधान है। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में। तो स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का, जो कि है साधक विशाल जी। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा आपका मतलब आप यहाँ आके। जी, मैं हरिद्वार से आया हूँ, मेरा नाम विशाल साधक है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो साधक विशाल जी, अगर हम तंत्र के बारे में बात करें तो अक्सर हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं इसके बारे में कि इसके घर पर तंत्र क्रिया हो गई या फिर इसके ऊपर तंत्र क्रिया हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तंत्र मंत्र होती है, ये सारे जो किया कराए होते हैं, ये अपने ही करते हैं या फिर कोई बाहर के लोग करते हैं? ये लोग अपने भी करते हैं, मतलब कोई घर में फैमिली वाले हैं, कोई भी कर सकता है, रिश्तेदार में कोई भी हो सकता है। जी जी। ठीक है, जैसे कोई भी करा सकता है परिवार में, रिश्तेदार में। अभी मान लो किसी के ऊपर जलन हो रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, एकदम बढ़िया पोस्ट पे है जी, तो मतलब उसको जलन हो रही है, मैं नहीं कमा रहा हूँ, वो कमा रहा है, तो मतलब वो उसके ऊपर कुछ न कुछ दादू टोना टोटका कुछ भी करेगा। जी, ठीक है, जैसे मान लो नींबू है, नींबू के ऊपर भी होता है। जी, ठीक है, नींबू होता है, लौंग होता है, पान का पत्ता होता है, हर चीज पे होता है। ठीक है, टोटके। अभी मान लो नींबू पे ही बता रहा हूँ मैं आपको। एक नींबू है, नींबू ले लिया, उस नींबू के अंदर 7 लौंग डुबा दो। अच्छा। ठीक है, 7 लौंग चौप दो और लौंग चौप के उसको मतलब अपने तंत्र विद्या से, इसमें थोड़ा तांत्रिक का मतलब लेना पड़ेगा सपोर्ट, तभी होगा ये काम। तो उस सपोर्ट लेके मतलब हम हमारी तंत्र विद्या से करेंगे, उस नींबू को जमीन में दफनाएंगे। अच्छा। उसका जो भी धंधा व्यापार है, कारोबार, वो सब नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि परिवार में ही पति पत्नी का रिश्ता भी होता है, तो आप देखते हैं कि उसमें भी काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए पति या फिर पत्नी है, वो भावनाओं में बहल जाते हैं, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है। तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए अपना रिश्ता सुधारने के लिए? वशीकरण मतलब जो है एस्ट्रोलॉजर का भी ले सकते हैं, तांत्रिक का भी ले सकते हैं, पर ज्यादातर लोग इन चीजों पे विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, मतलब भ्रम भी रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अंदर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास रखोगे तभी हमको मतलब आपका काम होगा। जी जी जी। नहीं तो आपका काम कुछ भी नहीं होगा। अभी मान लो आप बता रहे हो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा तभी होगा या तो घर वाली गलत होगी उसकी, या उसका पति गलत होगा। ठीक है, गलत एक में से बंदा, दोनों में से एक गलत होएगा जी, तो ही ये काम गलत होता है। तो फिर ये किसी का जैसे सहारा लेना पड़ता है, तांत्रिक से या एस्ट्रोलॉजर से, तो उनका काम समाधान होता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी आपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करी और आपने वशीकरण का भी इसमें जिक्र किया, बिल्कुल। तो आप हमें बता सकते हैं कि वशीकरण होता क्या है, ये कैसे काम करता है? वशीकरण करवाया भी जा सकता है, तुड़ाया भी जा सकता है, सब काम होता है। ठीक है, अच्छा। तो वशीकरण मान लो, अभी मान लो अपने पति को या हस्बैंड को वश में करना है, तो तांत्रिक से मतलब सहारा ले रहे हैं वो। जी जी जी। तो उसके ऊपर वशीकरण करेंगे तो उसको मतलब बेचैनी सी होगी, पसीना वगैरह आएगा, मतलब बेचैनी सी होएगी, उसको सपने वगैरह आएगा, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मतलब उसको पता लगेगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है।
जी। मतलब नेगेटिव सोच सोचेगा वो। अच्छा अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कराया गया है तो उसका कोई समाधान है, उससे वो बच सकता है? बिल्कुल बच सकता है। अच्छा। वशीकरण का मतलब उपाय है, उसका तोड़ भी है, पर देखो कैमरे के अंदर नहीं बता सकते। कुछ जी, ऐसी ऐसी विद्याएं भी होती है, तांत्रिक विद्या है, क्योंकि उसके लोग मतलब गलत व्यवहार करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। उससे मतलब कैमरे पे नहीं बताती, ये मतलब एकांत में ही होती जी। है। मतलब ये शमशान घाट के द्वारा ही की जाती है। जैसे अच्छा। मान लो काशी है, हर जगह होता है, हरिद्वार में भी होता है, ये तांत्रिक विद्या हर जगह होती है। जी। तो जैसे कि अभी आपने शमशान घाट के बारे में बात करी है, तो हमने ये भी सुना है कि जो साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये सारी क्रियाएं जो है शमशान घाट में करते हैं। तो आप बता सकते हैं, जैसे कि सुनने में ये भी आता है कि वहां पे आसपास मतलब काली शक्तियां भी होती है, भूत बिल्कुल प्रेत होती भी है, होते हैं। काली शक्तियां सब कुछ होती है, अच्छा। आत्माएं भी होती है, जी। हमारे साथ ही रहती है, हमारे आसपास ही रहती है। अच्छा, तो मतलब आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है? शमशान ही हमारा काम है, अच्छा। सब कुछ शमशान के अंदर ही करते हैं हम। जी। तो मानो हम्म, शमशान के अंदर मान लो आत्मा ऐसे नहीं आएगी, हम्म। कुछ उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अच्छा। जैसे आग कहते हैं, जैसे शिव जी के भगवान के चढ़ाते हैं ना, एक आंकड़ा कहते हैं, मतलब उसको हिंदी में सब आग कहते हैं। जी। वो शिव जी के अंदर ऐसे फूल होता है, उसके में से सफेद दूध निकलता है। ठीक है, तो वही दूध है ना, उस चीता पे डाल दो, अच्छा। वो आत्मा प्रकट हो जाएगी, दिखने लग जाएगी आपको। जी जी जी। ठीक है, अभी मान लो उसको मतलब करने के लिए ना आत्मा को उसकी भी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। अच्छा। तभी ये जो मतलब हम उनका सहारा ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी सहारा नहीं लग सकते। जी। अच्छा, ये जो आपकी तंत्र साधना होती है, तांत्रिक क्रिया होती है, ये आप शमशान में कैसे करते हैं? मतलब क्या-क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं? जैसे हवन कुंड है, हवन भी किया जाता है, मतलब मुर्दे की चिता भी चाहिए, जी। उससे भी वशीकरण होता है। अच्छा। ठीक है, और जैसे छोटे बच्चे का मैंने नहीं बताया, अब जैसे काचा कलवा होता है। हाँ जी। ठीक है, तो काचा कलवा होता है, उसके ऊपर भी वही दूध गिर सकते हैं। अच्छा। उसके ऊपर दूध को मतलब उससे भी हम सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो उसके ऊपर दूध गिर दिया तो वो भी प्रकट हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे खत्म हो जाते हैं उसको दफनाया जाता है, तो उनका भी सहारा ले सकते हैं हम। जी जी जी। तो उनका सहारा लेने के लिए वो हमको जो आपको बताई थी दूध वाली विधि, वो करनी पड़ेगी हमको। अच्छा। और उनको भी मतलब जैसे हम करवाएंगे तो उनकी भी ख्वाहिश रहती है, वो भी काम मांगते हैं। अभी मान लो उनको काम देंगे, वो सेकंडों के अंदर काम कर देते हैं। अच्छा। हाँ, मान लो पानी लाना है तो पानी ला देगा, कुछ भी काम है तो उसको मतलब एक छन्नी होती है, जी। उसको ये बोला ये छन्नी में से पानी भरो, वो आज भी नहीं हुआ है काम उससे, बस उसको वो काम बता दिया है। हमारा भी सपोर्ट हो रहा है, उस काम हो रहा है, पर वो अपना काम कर रहा है पर वो हो नहीं पा रहा उससे। अच्छा जी। तो साधक जी, जैसे कि हम जानते हैं आपके पास काफी लोग आते हैं काम कराने के लिए, तो आप अपना कोई ऐसा केस बता सकते हैं जो अभी भी आपको याद हो, जिससे उस इंसान का भला हुआ, काफी मतलब अच्छा हुआ उसके साथ? बिल्कुल जी। एक ऑस्ट्रेलिया का केस आया था मेरे पास। अच्छा। उसने बहुत पैसे बर्बाद किए थे, मतलब कम से कम बहुत जगह काम कराया, एस्ट्रोलॉजर के पास गई, ज्योतिष के पास गई, मतलब तांत्रिक के पास भी गई थी। जी। आजकल देखो फ्रॉड भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मतलब उसने मेरे को पूरी कहानी बताई कि गुरुजी मेरे इतने पैसे लग चुके हैं और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको बताया, उसकी ये प्रॉब्लम थी, लव प्रॉब्लम थी। अच्छा। ठीक है, कम से कम 10 साल का उसका रिलेशनशिप था। तो उसको मतलब यही वशीकरण क्रिया करनी पड़ी, उसमें कम से कम 11 से 21 दिन का समय लगा। तो मैंने उसका मतलब 21 दिन के अंदर वशीकरण करके उसका काम कर दिया। अच्छा। ठीक है, अभी मान लो लोग कोई ऐसे भी होते हैं, कोई अनजान व्यक्ति की फोटो ले आया कि गुरुजी मेरे को तो ये चाहिए, इसके ऊपर वशीकरण कर दो, तो उसके ऊपर वशीकरण नहीं होगा। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके ऊपर ही ये वशीकरण होगा, वरना वशीकरण नहीं होगा। अच्छा जी। तो जैसे कि अभी आपने साधक जी बात करी है, बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं, यानी कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं।
तो जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि हम 7 दिन में आपका काम कर देंगे, 32 दिन में कर देंगे। हाँ, तो बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। लोग बोलते हैं 551 में भी कर देंगे, पर वो फ्रॉड है। जी बिल्कुल। पैसे दो, पैसे लगते हैं, पैसे मेरे पास भी लगेंगे, मैं भी पैसे लेता हूँ जी। पर जहाँ आपका काम होता है, विश्वास होता है, तभी आप पैसे दो। अभी मान लो मैं हूँ तो आप मेरे को वीडियो कॉलिंग करो, देखो चेहरा देखो, सब काम, तभी तो आपको विश्वास होगा ना। ऐसे कैसे विश्वास होगा? बिल्कुल सही बात है। तो आजकल लोग ऐसे हैं, ठीक है 551 में पैसे तो डलवा लेते हैं, फिर वो कॉल नहीं उठाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे थोड़ी होता है काम। जी जी जी। बहुत लोग फ्रॉड होते हैं। तो आपके अनुसार कितना टाइम लग जाता है इस विधि में? इस विधि में 11 दिन का समय लगता है, 11 से 21 दिन का। 11 से 21 दिन का। जी जी जी। तो मतलब साधक जी, ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं, हमारी ऑडियंस भी बोलती है कि वो कहीं कहीं जगह पर वशीकरण का काम कराते हैं और उनका काम कभी कभी हो भी जाता है, पर दिक्कत ये आती है कि कुछ समय तक तो वशीकरण का काम चल रहा होता है, पर उसके बाद मान लीजिए 2-3 महीने बाद उसका असर ही खत्म हो जाता है। तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? वशीकरण देखो, ऐसे उसमें समय रहता है। अच्छा। 5 साल का, 10 साल का। वशीकरण 2 दिन में असर मतलब ऐसे नहीं होता है। जी जी जी। 2 दिन में आप बता दो हो जाएगा या 2 दिन में असर खत्म? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर हम वशीकरण करेंगे तो उसमें देखो 21 दिन का भी टाइम लगता है। वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता है, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, 128 प्रकार के होते हैं वशीकरण। अच्छा। ठीक है जी। तो उसमें जरूरी नहीं है कि सब तांत्रिक विद्या से वशीकरण होता है। एस्ट्रोलॉजर के भी वशीकरण होते हैं, हमारे भी वशीकरण होते हैं, हर चीज का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें मैंने आपको 11 से 21 दिन बताए हैं, सालों भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, हर चीज का वशीकरण होता है। जी जी जी। तो ये जो वशीकरण की विधि होती है, चाहे 4-5 साल बाद हो रही है, हमें दोबारा करानी पड़ती है ये? हाँ मतलब 5 साल 10 साल का होता है तो उसमें कुछ उपाय बताते हैं, मतलब 5 साल के बाद, मतलब लाइफ टाइम के लिए भी होता है, मतलब वो भी होता है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि वशीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा है? सबसे शक्तिशाली महामोहिनी वशीकरण है। महामोहिनी वशीकरण, अच्छा जी। सबसे बड़ा महामोहिनी वशीकरण है। जी जी। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखो, महामोहिनी वशीकरण का मतलब यही है, इसमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा। कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं महामोहिनी वशीकरण में। ठीक है, और मोहिनी वशीकरण भी होता है, उसमें 11 से 21 दिन का लगता है जी। ठीक है, तो मतलब वशीकरण ये है, जैसे मान लो अभी मैं वशीकरण कर रहा हूँ किसी के ऊपर भी, तो वो तुरंत असर नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। कम से कम 7 दिन के अंदर मतलब थोड़ा बहुत असर दिखने लग जाएगा कि हाँ गुरुजी मेरे को कुछ असर दिख रहा है, तो उसको विश्वास होएगा कि हाँ मेरा काम हो रहा है, वशीकरण का असर दिख रहा है। अच्छा जी। तो ये तो अभी आपने महामोहिनी वशीकरण के बारे में बताया जी। तो अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो अविवाहित लोग हैं, तो उनके लिए कौन सा वशीकरण बेस्ट रहेगा आपके अनुसार? शादी संजोग क्रम होता है। अच्छा जी। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, दोनों की फोटो लगती है, उसकी फैमिली की फोटो लगती है। अच्छा। उनके जो लड़की के माता पिता की और उसके माता पिता की। ठीक है, तो उनके ऊपर मतलब लड़के के ऊपर शादी संजोग कर्म किया जाता है। जी 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 जी। इनमें भी समय लगता है, विधि पढ़नी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब जाके उसके घर वाले, लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले एग्री होते हैं। अच्छा। मान लो रुकावट आ रही है, लड़का नहीं मान रहा है, उसकी माता नहीं मान रही है, लड़के के माता पिता नहीं मान रही है, तो इसके लिए शादी संजोग कर्म ही किया जाएगा। तो साधक जी, जैसे कि अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका अच्छा उपयोग भी लोग करते हैं और बुरा उपयोग भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे लोग जो इसका बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मतलब गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, आप बता सकते हैं हमें? हाँ तो मतलब देखो, किसी से वशीकरण करवाओगे तो गलत आदमी से मतलब कोई भी ऐसे कोई नहीं कर सकता वशीकरण। अगर मतलब कोई दूसरा कर भी दिया तो मतलब उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा और जो कर रहा है उसके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा जी जी जी। इसलिए वशीकरण कोई नहीं कर सकता, तांत्रिक ही कर सकता है जी। और ये वशीकरण मतलब हर जगह नहीं होता है, इसकी जगह होती है, शमशान घाटी होती है,
वो काशी है, हरिद्वार है, एकांत में ही होती है। ये रात्रि के समय होती है 12 बजे जी, दिन में नहीं होती है। तो साधक जी देखिए, जैसे अभी हम पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसी मतलब काफी लोगों के हमें सवाल आते हैं कि मतलब उनका रिश्ता पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर उसके बाद क्या होता है कि इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, इतना तनाव आ जाता है बीच में कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, हमारा सारा लो हमारे को कांटेक्ट करो, ठीक है, और सबसे बड़ा विश्वास होता है। जी। अगर विश्वास करोगे तभी आप कॉल करो, कांटेक्ट करो, क्योंकि आजकल के लोग बहुत होते हैं, कॉल कर लेते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब वही बात कि फ्रॉड है, ठीक है। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अगर विश्वास करोगे तभी आपका काम आगे बढ़ पाएगा। क्या पता आपकी एक कॉल किस्मत बदल दी है। जी बिल्कुल सही है ना। तो साधक जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सच्चा तांत्रिक कौन होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? सच्चा तांत्रिक देखो यही होता है कि लोग पहले तो फोटो वगैरह मंगा लेते हैं, दोनों का नाम भेज दो, फोटो भेज दो, तो उसमें और बोल देते हैं 5 मिनट बाद में बोल देते हैं अरे हाँ इतना खर्चा लगेगा, उसमें 10-11 हज़ार का खर्चा आएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसमें वो नहीं होता है। पहले उससे उसकी डिटेल पूछी जाती है, उसको समय में रोते भी हैं, बहुत लोग रोते हैं, क्लाइंट मेरे पास बहुत आते हैं जी। तो वो रो रो के बात करते हैं। पहले उसको समझाते हैं, पहले तुम शांत हो, शांत होके मेरे को पूरी बात बताओ, फिर ही मैं समाधान कर पाऊंगा आपका। तो मतलब उसने मेरे को पूरी बातचीत बताएंगे तभी तो मैं उसका काम कर पाऊंगा ना। पहले वो पूरी चीज मेरे को बातचीत बताएगा, फिर ही मैं उससे डिटेल मंगाऊंगा, फिर ही मैं उसको काम बताऊंगा कि इस तरह से जो भी है विधि विधान से होगी। जी। तो मान लीजिए अगर कल को एक सामान्य व्यक्ति तांत्रिक बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या सीखना होगा? गुरु का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा जी। ऐसे कोई नहीं सीख सकता तांत्रिक विद्या, कम से कम सालों लग जाते हैं। जी। ऐसे तो हर कोई तांत्रिक बन जाएगा, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएगा, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। कम से कम गुरु जी से साधना मतलब सीखना पड़ता है, 10 साल 11 साल उसके मतलब भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके कोई ये मतलब विधि मिलती है। ऐसे कोई नहीं बता सकता। जी बिल्कुल। तो इसमें गुरु की सिद्धि प्राप्त करना काफी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो इसमें हम साधक जी ये भी सुनते हैं कि अगर किसी को तांत्रिक बनना होता है तो उसमें उन्हें मतलब त्यागनी पड़ती है चीजें, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल त्यागना पड़ता है, मोह माया है जिसे सब कुछ ये त्यागना पड़ता है। तो साधक जी, जैसे कि अगर हम विवाह वशीकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी हम काफी सुनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? इसमें देखो विवाह वशीकरण में देखो अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, विवाह वशीकरण होता है, ठीक है। इसमें भी सीधी है, विधि है, पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो मतलब उसमें भी कम से कम 11 से 21 दिन का समय लगेगा, ठीक है। हो जाता है नॉर्मल, आजकल देखो लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, ठीक है जी। कोई मतलब ये ऐसी चीज है ही नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो उससे हमारा सारा लोग कांटेक्ट करो, सब समाधान हो जाएगा। तो साधक जी, अभी हम वशीकरण के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब एक दूसरे व्यक्ति को जानते भी नहीं है, उसको मतलब इतनी जान पहचान नहीं उसके साथ, पर स्टिल वो ये चाहते हैं कि भाई हम उसे अपने वश में कर ले, मतलब उससे अपने मतलब जीवन में ले आए। तो आपको क्या लगता है कि वशीकरण तंत्र मंत्र कराना ये सही तरीका है, उचित है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मान लो कोई रास्ते में चल रहा है तो पसंद कर लिया, ठीक है, तो वो वशीकरण नहीं होगा उसके ऊपर। कोई भी वशीकरण नहीं कर सकता, चाहे कितना भी जोर लगा लो, कितना भी दबाव डाल लो, ऐसे काम होएगा ही नहीं। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो तभी वशीकरण हो पाएगा। अच्छा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होएगा, चाहे किसी के पास भी चले जाओ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। जी, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि आंखों से वशीकरण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सिद्ध करके दोगे उससे वशीकरण ऐसे कैसे हो जाएगा आंखों से? हर चीज में समय लगता है। तो साधक जी, जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि काफी तांत्रिक होते हैं, उन्हें मंत्र आते हैं जो काफी प्रभावशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पर अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति ये चीज कर रहा है, ये सारे मंत्रों का उपयोग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो तब भी असर करेंगे? देखो, तंत्र मंत्र